नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN राजस्थान चैनल। आपके साथ मैं हूं अंशु। आज रविवार 18 जुलाई 2021 को BBN राजस्थान चैनल पर स्पेशल स्टोरी में देखिए चारों तरफ से भीड़ों से घिरी हुई पूर्व रियासत सरमथुरा की रहस्य और रोमांच से भरी हुई सनसनीखेज सच्ची कहानियां। पूर्व रियासत सरमथुरा की कहानी वर्तमान राव नरेंद्र सिंह की जुबानी। BBN राजस्थान चैनल के चीफ एडिटर गोपेश राज पचौरी राव नरेंद्र सिंह जी से करेंगे खास बातचीत। दोस्तों नमस्कार, BBN चैनल राजस्थान पर आज हम मुलाकात कर रहे हैं। रहस्य और रोमांच से भरे अनेक राजा महाराजाओं की कहानी के बीच सरमथुरा रियासत के पूर्व राव साहब के सुपुत्र आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी से, जो इस समय अगर नियमानुसार गद्दी चली होती तो आज वो राव साहब सरमथुरा होते। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राव साहब सरमथुरा से हम स्टेट के बारे में, उनकी स्मृतियों के बारे में, जो भी उनको याददाश्त में है वो हम जानना चाहेंगे। आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी। और सरमथुरा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रियासत है वो करीब 450 साल पहले स्थापित हुई थी। इनफैक्ट 1570 में महाराज राव मुकुट राव, जो करौली महाराज राव गोपाल सिंह जी के जब तक छोटे पुत्र थे, उनने ये एरिया कॉन्कर किया, मतलब उनको जीता और सरमथुरा इलाका, झिरी इलाका, सबलगढ़ और चंबल के दोनों पार का इलाका उनने जीत के अपना अलग राज्य स्थापित किया। वो फिर उन्होंने शुरू में झिरी में किला बनाया और झिरी के किले में निवास किया, और उसके बाद जब सरमथुरा ऊपर उनको अच्छा लगा तो सरमथुरा का स्थापना की। और सरमथुरा की स्थापना करने में एक खास बात यह है कि क्योंकि हमारा वंश मथुरा से चला है और करौली से निकला है। करौली वंशज 9वीं शताब्दी में मथुरा के राजा थे और 9वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी से लड़ाई के बाद वो बयाना आए और 300 साल उन्होंने बयाना में राज किया। उसके बाद तिमनगढ़ आए और तिमनगढ़ 150 साल राज करने के बाद करौली स्थापित की। और इसलिए हम लोगों का वंशज मथुरा के होने की वजह से राव मुकुट राव ने अपना नया शहर जो बसाया उसका नाम मथुरा पे रखा और श्री मथुरा उसका नाम रखा। और 400 सालों में अपभ्रंश होते होते अब उसका नाम सिमथुरा, सरमथुरा जैसा लोग बोलते हैं वो हो गया। और अंग्रेज़ों ने तो उसका नाम ही बिगाड़ दिया था, श्रीमथुरा करते थे, पर वास्तविकता में अब सरमथुरा नाम पड़ गया है और सरमथुरा चल रहा है। यहाँ करीब 19 राव हुए हैं मेरे को समझ माने तो, क्योंकि पहले राव मुकुट राव थे और फिर 10 पीढ़ी चलते आए और मेरे पिताश्री महाराज श्री राव रघुवीर सिंह जी 1932 में गद्दी पे बैठे थे, 5 साल की उम्र पे, और उन्हें राज किया 1947 तक, जब तक इंडिपेंडेंस के टाइम वो राज ही खत्म हुए। और अब आपको सरमथुरा के बारे में बताता हूँ। इलाका जो है हमारा चंबल घाटी का इलाका है। खास खेती तो चंबल के किनारे होती है, सभी जानते हैं, पर ऊपर सरमथुरा शहर वास्तविकता में पत्थर के लिए फेमस है। और जब अंग्रेज़ 1911 में उन्होंने निश्चय किया था कि दिल्ली में राजधानी बनाएंगे, तो उन्होंने निश्चय किया कि पत्थर सरमथुरा से आए। तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सारे पत्थर सरमथुरा से ही हैं। तो इसका मतलब सरमथुरा का हिस्सा दिल्ली की राजधानी में भी है। और सरमथुरा में पत्थर निकालने की वजह से 1918 और 19 के बीच में एक रेलगाड़ी बनी जो आज तक चालू है। ये पत्थर के लिए ही बनी थी और पत्थर से सरमथुरा अपनी तरफ से एक अलग
नाम रखता है। हिस्टोरिकली अगर आप जाएं वापस पुराने में, तो हम लोग लगातार जो लुटेरे आते थे या बाहर से लोग आते थे उनसे लड़ते रहे। और सरमथरा हमारी फैमिली मथुरा से लड़ती हुई बयाना से लड़ती हुई, करौली से लड़ती हुई चंबल घाटी में आके बसे हैं। और यहाँ आप चंबल घाटी में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर सब तरह के राजपूत मिलेंगे जो वास्तविकता में दिल्ली में राज करते थे, और जब हार गए तो फिर चंबल घाटी में आज भी लोग छिपे होते हैं, वो उस ज़माने में भी छिपे थे। सरमथरा में जो वेरियस राव हुए हैं उन लोगों ने बहुत लोगों के लिए किया है, क्योंकि इलाका हमारा पथरीला है और खेती नहीं होती, तो उसके लिए तालाब बनाना बहुत जरूरी। तो सरमथरा में कम से कम 5 तालाब बनाए हैं, और जो तालाब बनाए हैं वो जैसे आप देखिए अजमेर सागर है, पदम सागर है, ये सब राजाओं ने ही तालाब बनाए हैं। और इन तालाबों की वजह से पीछे से खेती होती थी, तालाबों की पाल के पीछे खेती होती थी, और तालाब आजकल भी मौजूद हैं। और आज भी तालाब की वजह से बड़ा रमणीक बन जाता है बरसातों में। हाँ, अब मैं थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दूंगा सरमथरा के बारे में कि राव गोपाल महाराज गोपाल दास जो करौली थे, जो राव मुकुट राव के फादर थे, उन्होंने उनके बारे में ये किंवदंती और हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब अकबर ने आगरा किला बनाया तो किले की नींव रखने पे 4 बार हुआ कि नींव रखी नहीं जा रही थी और टूटे जा रही थी। तो फिर उनने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और पंडितों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो बहुत विद्वान हैं और बहुत मतलब जिनकी इज्जत बहुत है, अगर आप नींव रखाएंगे तो ये नींव पक्की रहेगी। तो करौली महाराज को बुलाया गया। उन आगरा की किले की, लाल किले की नींव है वो करौली महाराज ने रखी थी, जो मुकुट राव जी के फादर थे। राव मुकुट राव ने सबलगढ़ और झीरी में पहले एस्टैब्लिश किया, पहला किले झीरी में बनाया, और झीरी के बाद फिर सरमथरा में हुआ, और सरमथरा में किला बना। वो आज इस समय खंडर हालत में है, उसके बाद मैं भी बताता हूँ आपको। बट ये किला बहुत पक्का था। अगर आज भी आप जो फूटा किला कहलाता है उसमें जाएंगे तो वहाँ तोपों के निशान होंगे, क्योंकि हमारी धौलपुर से लड़ाई चली थी और उन्होंने खूब तोपें चलाई, पर उससे कोई असर नहीं हुआ। अब धौलपुर के रिश्तेदार के बारे में बताता हूँ। करौली तो बड़े भाई थे, करौली तो एक ही फैमिली थी, और करौली से तो हमारे रिश्ते बहुत मधुर थे। और धौलपुर 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने धौलपुर जो राणा थे गोहद के, उनको धौलपुर बनाया, उनको धौलपुर दिया। और जनरल लेक जो थे उन्होंने धौलपुर की स्थापना करी, और धौलपुर को राणा और गोहद को दिया गया। और 4-5 पीढ़ी इन धौलपुर नरेशों की धौलपुर में हुई। अब धौलपुर की परेशानी ये थी कि धौलपुर को राजा खेड़ा और मनिया तहसील आगरा से निकाली गई, और बाड़ी और धौलपुर बना के एक धौलपुर स्टेट बनी। और इस रियासत ने क्या किया कि पहला काम किया कि सरमथरा से लड़ाई लड़ी, और सरमथरा से जब लड़ाई चली तो उसमें किले पे अटैक हुआ। तो किले पे अटैक का कोई असर नहीं हुआ, और फाइनली जो राव थे वो राव वहाँ उस समय थे नहीं, वो राव झीरी में थे। और पीछे से किलेदार को, ये कहते हैं कि किलेदार को भला फुसकार कर चाबी लेके अंदर जाके किले को सुरंगों से तोड़ा गया है। तो आज अगर आप किले को देखेंगे तो उनकी पूरी दीवार तो पूरी साबुत है, पर अंदर से किला टूटा हुआ है, और अंदर के जो महल हैं उसके 2 मंजिल अभी भी मौजूद है पूरी, एज इज वेर इज। और खूबसूरत उसमें बंदिश बनी हुई है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं। और अब वो किला खैर खंडर हुआ। अब धौलपुर से रिश्ते का सवाल ये है कि काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया, और अंग्रेज़ों ने कहा कि सरमथरा को धौलपुर से एक ट्रीटी अलायंस होगी, और इसमें एग्रीमेंट हुआ कि धौलपुर का जो सरमथरा का नरेश होगा, राव जो भी होगा,
वो धौलपुर में ड्यूटी नहीं निभाएगा, न वो धौलपुर की जागीर होगा। वो अपने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेगा, बट जब नया राव गद्दी पे आएगा तो उस समय 1 लाख रुपए का नजराना धौलपुर महाराज को किया जाएगा। और इसके तहत 4-5 पीढ़ी चलती रही और ये हाल हुआ कि राव एक जो लास्ट तीसरे हम मेरे से 4 पीढ़ी पहले महाराज श्री राव रणजीत सिंह थे, वो महाराज धौलपुर के महाराज निहाल सिंह जी के काफ़ी निकट संबंध थे। वो अपने आप को उनको बड़ा भाई मानते थे और महाराज निहाल सिंह और राव रणजीत सिंह की बड़ी मित्रता थी। और महाराज निहाल सिंह के देहावसान के बाद जब महाराज राम सिंह जी आए और उसके बाद महाराज उदयवान सिंह जी आए, तो उदयवान सिंह जी से राव रणजीत सिंह की खास नहीं बनी। और क्योंकि राव रणजीत सिंह ये कहते थे कि मैं इनके फादर को बड़ा भाई मानता हूँ तो ये मेरी इज्जत करें, और महाराज निहाल सिंह जी ये कहते थे कि मैं महाराजा हूँ और ये मेरी इज्जत करें। तो उसमें फाइनली ये हुआ कि इन दोनों का काफ़ी झगड़ा हुआ और फाइनली ये निश्चय किया गया और अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के साथ महाराज राव रणजीत सिंह जी को देश निकाला और वो करीब करीब 20 साल सर्वथा से बाहर रहे। यहाँ तक कि जब उनकी लड़की की एक इकलौती बेटी थी, उनकी एक बेटी की शादी राजस्थान में जयपुर के बरवाड़ा के ठाकुर से हुई, तो उनको बरौली के बाहर सनोत्रा के इलाके के बाहर जाके विदा करनी पड़ी, वो सनोत्रा में नहीं आए। राव रणजीत सिंह के बाद राव गोपाल सिंह जी आए, वो गोद आए और 10 साल तक उन्होंने राज किया। और उनकी मृत्यु के बाद 1932 में राव रघुवीर सिंह जी गद्दी पर आए। वो 5 साल की उम्र के थे और उनको जब तक फुल पावर मिले 1946 में पावर मिले जब, और 1 साल तक ही उन्होंने वास्तविकता में राज किया, उसके बाद इंडिपेंडेंस आ गई। हिस्टोरिकली सर्वथा 1570 से लेके 1858 तक वर्चुअली इंडिपेंडेंट है। और आप अगर टॉड, एक कर्नल जेम्स टॉड है जिनने किताब लिखी है एनुअल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ कि जब वो सर्वथा आए तो उस समय किला मौजूद था और राव मनोहर सिंह जी राज करते थे। राव मनोहर सिंह जी टॉड के मित्र थे, टॉड ने एडमिट किया है और टॉड ने ये भी लिखा है कि मेरे को कई सालों तक उनकी आपस में पत्र आदान प्रदान हुए और राव मनोहर सिंह जी ने एक बड़ी वैल्यूएबल रामायण की प्रतिलिपि बनवा के, उनके पास जो रामायण थी उसकी प्रतिलिपि बना के राव मनोहर सिंह जी ने कर्नल टॉड को दी। आज भी अगर आप कर्नल टॉड की किताब पढ़ेंगे तो आई थिंक 73 या 74 पेज पे ये खास सर्वथा का नाम लिखा हुआ है। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट बड़ा अच्छा है कि 1857 की म्यूटिनी लड़ाई में जब रानी झांसी हार रही थी और हार गई तो उनके जो कमांडर थे टाटिया टोपे, उनके पीछे अंग्रेज पड़ गए और टाटिया टोपे अपने 200 घुड़सवार लेके राजस्थान की तरफ निकल गए बचाव के लिए। और वो राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतों के पास गए, कोटा के पास गए, कोटा महाराज के पास, जयपुर महाराजा के पास, पर इन लोगों ने सबने अंग्रेज़ों के डर से उनको कोई हेल्प नहीं किया। फिर वो फाइनली सर्वथा आए और उन्होंने मदद मांगी तो राव इंदर सिंह थे उस टाइम सर्वथा में, उन्होंने कहा कि ठीक है आप शरण में आए हैं तो रहिए। और इसका फायदा होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, सर्वथा के खिलाफ शिकायत की गई कि इनने रानी झांसी और टाटिया टोपे का सपोर्ट किया है और इससे भी हमारा थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि सर्वथा अगर ये बात नहीं होती तो शायद सर्वथा एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस समय होती।
और जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी उसको खात्मा करने का ये मेजर कॉज हो सकता है। इस समय मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं, ये किंवदंती है, कहानी है, बट कहानी भी बनती किसी बेस पे, क्योंकि मैं तो ये नहीं, इस समय ये तो नहीं कह सकते कि साहब अलेक्जेंडर सर्वत्र आया था, क्योंकि वहाँ कहानी बनेगी नहीं। ये तो वास्तविकता कहानी है और ये कहानी में कोई तथ्य सही है। तो इस तरह से सर्वत्रा के जो रॉयल फैमिली है उनने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी जो अंग्रेज थे उनको भी अपोज किया है। तो इस वजह से सर्वत्रा के रियासत वाले लड़ते चले आए हैं। और हिस्टोरिकली तो मैंने आपको पहले बताया कि हम तो मथुरा से चले हैं और मथुरा से लड़ते आ रहे हैं और सर्वत्रा में 5 किले बनाए थे, क्योंकि फाइनली 18 में जब सिंधिया मराठा एम्पायर तगड़ा हुआ तो मराठा राजस्थान पर अटैक करते थे रेगुलरली, और मराठा लूट के लिए राजस्थान में चौथ लेते थे, और चौथ लेने के लिए वो जोधपुर तक पहुँचे हैं और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सारे स्टेटों को उनने डिफीट किया अपनी लड़ाई में और चौथ की। पर सबसे पहले लड़ाई सर्वत्रा होती थी, क्योंकि चंबल जैसे ही उनने पार किया तो हम मौजूद थे और हमसे पहले लड़ना पड़ता था। तो सर्वत्रा ने हमने झिरी में, बमपुरा में, सर्वत्रा में किले बना रखे थे और ये किले यही काम आते थे लड़ाई के। अब किले, क्योंकि किले मेरे लिए मेरे काम में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने फादर के नाम से दान कर दिया। झिरी के किले में स्कूल और हॉस्पिटल चल रहा है, भमपुरा का किला तो बिल्कुल हीन शीन हो गया है। और ऐसे करके मैंने कहा कि कम से कम किले गांव वालों के ही काम आए, तो मैंने गांव वालों को ही दे रखा। जहाँ तक सर्वत्रा का बढ़ाने का सवाल है, तो वो जब किला टूट गया तो फिर सर्वत्रा शहर में शिफ्ट किए और उनने वहाँ रावर बनाया, और रावर आज जिसमें मैं रहता हूँ वो अभी मौजूद है। और उस रावर को बना के उसका डेवलपमेंट, सर्वत्रा का डेवलपमेंट जो किया गया वो राव मदन सिंह जी ने किया। राव मदन सिंह जी, जिनकी फोटो प्लीज शो, राव मदन सिंह जी की फोटो वो उधर पीछे, ये राव मदन सिंह जी हैं। ये राव मदन सिंह जी ने सर्वत्रा में स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला और तालाब, अजमेर सागर, ये सब बनाए। और डेवलपमेंट उनके बारे में किंवदंती ये है कि वो कोई चोरी करता था, कोई पकड़ा जाता था और कोई गलती करता था तो वो उसको जेल नहीं भेजते थे या हंटर नहीं लगवाते थे, उससे फाइन करवाते थे। और आज भी वो फाइन में ये रहता था कि वो फाइन कलेक्ट होता था और इकट्ठा होके स्कूल में लगता था, धर्मशाला में बनता था, मंदिर बनते थे। तो उनने यही काम किया, मतलब डेवलपमेंटल मेंटेलिटी के राव थे वो। और उन्हें 7 मंदिर बनाए सर्वत्रा में, मतलब खरेर का मंदिर, अंदर श्री जी का जो मंदिर है, जो मेन महल में अंदर बगल में मंदिर है श्री जी, ये तो किले से आया। किले में जो देवता थे, श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वो सीधी यहाँ श्री जी का मंदिर बना और किले से यहाँ आया। बाकी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किले में सब तरह की कम्युनिटियों ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा खाली राजपूत भी लड़ते थे, वहाँ हर एक कम्युनिटी लड़ती। आज आप भी किले में जाएंगे तो वहाँ किले में कब्र भी मिलेगी मुसलमानों की, जो जिनने सिर कटवाए हैं सर्वत्रा के लिए। और एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि एक सबसे पुराने हमारे यहाँ एक गार्ड थे सर्वत्रा में, जब मैं छोटा था 1950 में, उनका नाम था उनका नाम था जमादार साहब, अलादीन जमादार टाइटल थी। जमादार वो नहीं कि साफ करने वाला, जमादार उस समय जैसे सूबेदार मेजर, वो जमादार थे। तो मेरे से वो कहानी सुनाते रहते थे, बूढ़े थे, और उस समय भी 1950 के बाद 70 साल के थे। तो वो कहते थे कि हुजूर मैं यहाँ पे मैं 1 रुपये की नौकरी पे आया था सर्वत्रा, 1 रुपये उनकी तनख्वाह थी और फौज में आए थे। और उनको जब उनने पदमपुरा, एक तालाब है पदमपुरा में, रेंज होती थी जहाँ गोलियाँ चलती थी और प्रैक्टिस होती थी फौज की, तो उनने 5 बार
टारगेट में लगाया तो फिर राव रणजीत सिंह ने उनको सिर थपथपा के उसको प्रमोट किया और उनकी तनख्वाह 3 रुपये की। तो आप सोचिए कि 3 रुपये में, मैंने जब जमादार साहब से पूछा कि आप 3 रुपये में कैसे अपना दिनचर्या, कहते हैं हुजूर 3 रुपये में तो आराम से ज़िंदगी चलती थी। तो ये हाल थे। और जमादार साहब का ये हुआ अलादीन के उनके लड़के पाकिस्तान चले गए और वो कोई बड़ा ऐसे ही जमादार जी कहते हैं एहलकार बन गया, मतलब कोई SDM या कुछ पाकिस्तान में रह गया था। तो बार बार बुलाता था अलादीन को कि आप वहीं आओ। तो अलादीन ने कहा कि मैं सरमथरा की बोली में बोलूँगा कि मोए जै की लू पसंद है, मोए आम पसंद है और मैं जहीं गढ़ूँगा। और बेचारे जब तक जिंदा रहे वो रावर में, पैलेस में ड्यूटी बजाई और मरते दम तक ईमानदारी से हमारा फैमिली का काम किया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे 2500 एग्ज़ाम्पल हैं सरमथरा में जिनने अपनी लाइफ निकाल दी और काम किया। और आजकल तो ज़माना बदल गया है, आजकल तो पॉलिटिकल सिचुएशन दूसरी है। बट सरमथरा के बारे में और बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक खबर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ कि सरमथरा इलाका शेरों के लिए मशहूर था। सब तरह के जंगल की वजह से यहाँ शेर की शिकार बहुत होती थी। डमो जंगल में आपने नाम सुना है, वहाँ पे शिकार होती थी। तो लॉर्ड जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिनेथगॉ, वो शिकार पे एक दिन आए और राव साहब ने उनका इंतज़ाम करवाया। तो उस ज़माने ऐसे थे कि लाट साहब थे वो, तो लाट साहब के लिए साहब शेर का शिकार इतना इंतज़ाम होगा कि गलती से उस शेर नहीं मरे उनका तो क्या किया जाए। तो लेडी लिनेथगॉ को शिकार भी करनी थी, तो पहले से ही एक शेर मार के रखा गया। और सरमथरा के अगर आप डमोर इलाके में जाएंगे तो पहाड़ी है, तो पहाड़ी में घास में छिपा दिया। और जब इनने गोली चलाई और वो गोली तो लगी नहीं शेर में, और शेर भाग गया जंगल में, पर वो जो मरा हुआ शेर था उसको काट के छोड़ दिया गया। और लॉर्ड साहब को बड़ा खुश किया कि वाह वाह आपने शेर मार दिया। तो ऐसे भी तमाशे होते थे। मैं BBN राजस्थान चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनने अब समय निकाल के सरमथरा के बारे में मेरे से वार्तालाप की और सरमथरा की पुरानी हिस्ट्री, पुरानी बैकग्राउंड के बारे में कुछ मैं आपको ज्ञान दे सका। और ये इनकी वजह से ही मैं आप तक पहुंचने की क्षमता रखी। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BBN राजस्थान चैनल। नमस्कार।